आज का हमारा टॉपिक है जी, बिल ऑफ मटेरियल। हमने प्रोडक्शन प्लानिंग का मॉड्यूल जो है वो शुरू किया हुआ है। प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर हमने सबसे पहले थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन की है, जिसके अंदर हमने प्लांट क्रिएट किया, स्टोर्स, और फिर हमने कोई कैपेसिटी स्केजुलर डिफाइन किया है। उसके बाद हमने एमआरपी कंट्रोलर किया है। फिर हम आगे इसके मास्टर डाटा के ऊपर, मास्टर डाटा में हमने जो मटेरियल टाइप्स सबसे पहले बनाई थी, मटेरियल टाइप्स को फिर हमने अलाउड फॉर बॉम्ब किया था। मटेरियल टाइप्स के हमने उसके अंदर बताया था कि उसको हमने कौन कौन से चेक लगाने हैं, एमआरपी के व्यूज में क्या लगाना है, हमने वर्क स्केजुलिंग में क्या लगाना है। ये हमने मटेरियल मास्टर जो है वो सबने बना लिया होगा। बना लिया ना सबने मटेरियल मास्टर? हमजा जवाब देते रहो ताकि मैं आगे चलते जाए। जी जी सर, मैं बना लिया। अच्छा, मटेरियल मास्टर बनाने के बाद जो मास्टर डाटा का दूसरा जो पार्ट है वो है बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल क्या है? अ, अगर आप इसकी सिंपल डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन, मैं इसमें वर्ड्स देख लेता हूँ। बिल ऑफ मटेरियल पढ़ लेते हैं। बिल ऑफ मटेरियल: A materials BOM consists of components grouped together with the relevant quantities that are needed to produce the material in the production process. For example, if vanilla ice cream is the main product, then its BOM will be consists of all ingredients, components needed to produce it. Similarly, to produce an automobile, you need to an engine, chassis, body, a large number of other components. समझ आई है? कि हमने कोई भी फिनिश प्रोडक्ट जो है वो बनानी है, उसको बनाने के लिए बेसिकली जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उन इंग्रेडिएंट्स को आपस के अंदर इस तरह से जोड़ना कि उनकी क्वांटिटीज का पता चल सके। तो ये है हमारा बिल ऑफ मटेरियल। उसके नीचे है टू क्रिएट द बॉम्ब बिल ऑफ मटेरियल, फॉलो द पाथ। इसने एक पाथ बताया है कि आपने क्या करना है। लॉजिस्टिक पे जाना है, प्रोडक्शन मास्टर डाटा के अंदर जाना है, बिल ऑफ मटेरियल के अंदर जाना है, क्रिएट, और ये इसका टी कोड है CS01। और उसके बाद है ऑन दिस इनिशियल मटेरियल द प्लांट। ये मटेरियल है, ये प्लांट है, शो इन द, ये इसने बता दिया जी। उसके बाद प्रोडक्शन purposes and will be available when you create a production order for this material. Other BOM users are in SD BOM, PP, PM BOM and costing BOM. ये उसने साथ की छोटी सी एग्जांपल बता दी है। अच्छा, कह रहा है जी एंटर द वैलिड फ्रॉम फील्ड। आपने जब भी कोई बॉम्ब बनाना है उसके अंदर वैलिडिटी होती है कि वैलिड कब से है, इसकी वैलिडिटी कब से है। तो वैलिडिटी इज अ मेन थिंग्स इन अ बॉम्ब। अगर आपकी वैलिडिटी आज से शुरू हो रही है या 2 दिन बाद में है, तो आज की डेट में उसका बॉम्ब वैलिड नहीं होगा। या उसकी वैलिडिटी आज से कुछ 10 दिन पीछे है तो आज की डेट में तो वैलिड होगा, आज से 20 दिन पहले वो वैलिड नहीं होगा। तो वैलिड कब से और कब तक है? जैसे एक्सपायरी होती है किसी भी चीज की, कि ये स्टार्ट कब है और एंड कब है, तो उसमें वैलिडिटी जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है टू डिनोट द बॉम्ब फ्रॉम द विच ऑफ द बॉम्ब बिकम्स अवेलेबल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इन दिस एग्जांपल द बॉम्ब वैलिडिटी स्टार्ट्स फ्रॉम द जनवरी 01 to 2018 and 01/01 2018. When a user creates a production order, the BOM won't be available when the user creates a production order in the month of December 17. अगर 2018 के अंदर हमने एक बॉम्ब बनाया है, वैलिडिटी उसकी 2018 की है, तो 2017 के अंदर उसका जो प्रोडक्शन ऑर्डर बनेगा उसके अंदर उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं जाएगा। उसके बाद है जी, if no date is given, the system automatically assign the bomb creation date as a
द वैलिड फ्रॉम डेट, अगर हम उसको कोई डेट नहीं देंगे क्रिएशन के टाइम पे, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली जिस डेट के ऊपर क्रिएट होगा उसी डेट को एज ए वैलिड फ्रॉम कर देगा। उसके बाद आ जाता है जी इसका अल्टरनेटिव बॉम्ब। अल्टरनेटिव बॉम्ब क्या होता है कि अगर हमने एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ऑटोमोबाइल में एक कार बनानी है। कार तो एक ही है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, हर कार का बॉम्ब डिफरेंट हो सकता है, कलर की बुनियाद पे, उसके इंजन के सीसी की वजह से, और उसका जो है उसके अलावा उसकी जो ट्रांसमिशन है, उसकी जो पावर स्टेयरिंग है, विंडो है, तो इसकी बुनियाद पे एक ही आइटम का मल्टीपल बॉम्ब जो है अल्टरनेटिव बॉम्ब बन सकते हैं। उसके बाद है दी हेडर। हेडर बॉम्ब जो है ओवरव्यू स्क्रीन दा, हेडर के अंदर आपकी बेसिकली जो डोनेट क्वांटिटी बेस्ड ऑन द विच यू डिफाइन द मटेरियल बॉम्ब्स। ये है जी छोटी सी एक डेफिनेशन, ठीक है, किसकी, बॉम्ब की, बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं जी अ, अपने सिस्टम के अंदर, और यहाँ पे हम बनाएंगे जी बॉम्ब। अच्छा, बॉम्ब बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास तीन तरह के मटेरियल होते हैं। सबसे पहले हमारे पास मटेरियल कौन सा होता है, फिनिश मटेरियल, और दूसरा हमारे पास होता है सेमी फिनिश, और तीसरा मटेरियल हमारे पास होता है जी रॉ मटेरियल। तो हम सबसे पहले एक फिनिश मटेरियल जो है वो खोल लेते हैं MM01 से। लास्ट टाइम हमने ये मटेरियल खोला था। क्या नाम रखेंगे इसका, इसका रख देते हैं लैपटॉप i7। बाकी सारा डाटा वही कॉपी कर लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम फिनिश मटेरियल बनाया था। अब इसके लिए हम एक रॉ मटेरियल ले लेते हैं, ठीक है। बल्कि इसके लिए हम क्या करते हैं, सेमी फिनिश मटेरियल एक ले लेते हैं। क्या रॉ मटेरियल हो सकता है लैपटॉप का, लैपटॉप को बनाने के लिए क्या चीज चाहिए होती है हमें, रैम रैम हो सकती है, हार्ड डिस्क हो सकती है। मदरबोर्ड। रैम, इसके अंदर रैम कौन सी होगी, 16 GB।
एक होगी रैम, दूसरी दूसरी क्या चीज हो सकती है? रैम के अलावा कौन सी चीज हो सकती है? हार्ड डिस्क देते हैं, एसएसडी देते हैं। प्रोसेसर। प्रोसेसर के बाद आपने बोला जी हार्ड डिस्क। और एक कर लेते हैं जी, मदरबोर्ड। कोई और चीज लगानी है तो बता दो। लैपटॉप बन रहा है आपका i5 जो है ना। सर ग्राफिक्स कार्ड भी लगा दें। क्या लगाओ? ग्राफिक कार्ड लगा दें? ग्राफिक्स। ग्राफिक्स गेमें खेलनी है? जी कार्ड। काफी है। बहुत है सर, बहुत है। अच्छा, अब हम अपने प्लांट के ऊपर आ जाते हैं। हमने जो मटेरियल्स खोले हैं, हमने प्लांट के ऊपर खोले हैं जी 4001 के ऊपर। सबसे पहले हमने मटेरियल कौन सा खोला है? ये वाला लैपटॉप i7 वाला, ठीक है। इस मटेरियल का हम क्रिएट करेंगे बॉम्ब। CS01 टी कोड है बॉम्ब क्रिएशन का। यहाँ पे हम देंगे मटेरियल, नीचे देंगे प्लांट, जिस प्लांट के ऊपर हमने वो बॉम्ब बनाना है। नीचे उसका देंगे स्क्रीन नहीं आ यूजेज। रही। जी, स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ स्क्रीन नहीं आ रही, रही। स्क्रीन नहीं आ रही। ये CS01, ठीक है। यहाँ पे वो फिनिश मटेरियल जिसका बॉम्ब क्रिएट करना है, नीचे देंगे प्लांट, और नीचे उसका यूजेज। हमने यूजेज कुछ क्रिएट किए थे, याद हो आपको तो। 1 2 3 4 ये यूजेज क्रिएट किए थे हम। 1 लेंगे प्रोडक्शन, और ये है वो वैलिडिटी डेट। वैलिडिटी हमने कब से रखनी है? हम 2023 से कर लेते हैं, ठीक है। लैपटॉप लैपटॉप का कर रहे हैं ना सर, क्रिएट फिनिश प्रोडक्ट का। फिनिश प्रोडक्ट का कर रहा हूँ, फिनिश प्रोडक्ट लैपटॉप का ही। एंटर करो। ये देखिए, जो फिनिश प्रोडक्ट थी वो कौन सी थी? लैपटॉप। लैपटॉप i7। अब दूसरी स्क्रीन के ऊपर आते हैं, मटेरियल के ऊपर। ये हमने मटेरियल खोले थे जी, ये वाले। ये सारे कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ से। यहाँ पे करते हैं जी पेस्ट मटेरियल्स। यहाँ पे हमने एक चीज लेनी है। अच्छा, यहाँ पे जो देखें, सबसे पहले है आइटम। आइटम से मुराद है कि इस जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो आइटम्स चाहिए, वो जहाँ पे आइटम नंबर आ रहा है, आइटम नंबर 10 20 30 40, ये आइटम नंबर आ रहा है, ठीक है सर एक क्वेश्चन है इधर ही। जी।
सर ये जिस तरह अभी ये विंडो हमने खोली थी ना, तो यहाँ से आप वापस गए, आपने फिर कॉपी किया, फिर इधर आ गए, तो इसमें डेटा लॉस नहीं हो जाता ये? डेटा लॉस नहीं हो जाता? क्या मतलब? जी सर, मतलब अभी आप ये दोबारा करें सर, ये जिस तरह कॉपी करके दोबारा आपने ये पेस्ट किया। यहाँ पे गया मैं। जी जी सर। अच्छा, ठीक है, यहाँ से नहीं जाते हम, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब सर सही है। जी सर। अब सही है, खुश हो? सर ये स्क्रीन बहुत लेट शो हो रही है, पता नहीं मेरे नेट में मसला है, ये क्या चक्कर है? अभी कौन सी स्क्रीन आ रही है? अभी यही आ रही है सर, ये आइटम वाली। बॉम वाली आ रही है? जी जी सर। अच्छा देखो, यहाँ पे आइटम आ रहा है 10, उसके आगे आ रहा आइटम कैटेगरी। ठीक है, आइटम कैटेगरीज के अंदर ये डिफरेंट आइटम कैटेगरीज हैं। तो हमने यहाँ पे आइटम कैटेगरी कौन सी लेनी होती है? ये वाली स्टॉक आइटम, एल। ठीक है, स्टॉक आइटम क्यों यूज करते हैं? कि हमने जो चीज स्टॉक में है वो ही यूज करनी है बॉम्ब के अंदर। ठीक है। सही। अच्छा, ये आइटम कैटेगरी लेने के बाद हमने कंपोनेंट, अब हम क्या करते हैं जी, कंपोनेंट हम वहां से नहीं जाके लेते। ठीक है, हम यहीं से ले लेते हैं। क्या था कंपोनेंट हमारा? नाम बताएं। लैपटॉप i7। कंपोनेंट रैम लिख के नाम रैम क्या है? तो ये इतनी किस्म के रैम खुल गई हैं। हमारा रैम कौन सी थी हमारी? ये वाली, यही थी। जी सर यही। अच्छा, कितनी रैम लगानी है इसमें? एक। ये कह रहा जी, जो मटेरियल टाइप है ZSMI कैन नॉट बी यूज्ड विद आइटम कैटेगरी L। ठीक है, ये क्यों कहता है जी? ये जो मटेरियल टाइप है ना, ठीक है, इसको हमने इस प्लांट के ऊपर अलाउ करना है फॉर क्वांटिटी OMS2। यहाँ पे हमने अपनी मटेरियल टाइप लेनी है जिसके ऊपर एरर आया था। उस मटेरियल टाइप को सिलेक्ट करें और यहाँ पे डबल क्लिक करें, क्वांटिटी एंड वैल्यू अपडेट। क्वांटिटी एंड वैल्यू अपडेट में जाके हमने लेना है वो प्लांट जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो वैल्यूएशन एरिया कौन सा था हमारा? 4001। इसके ऊपर ये क्वांटिटी अपडेट और वैल्यू अपडेट, ये दो चेक लगाएंगे तो ये इनका बॉम्ब अब बना सकेंगे, वरना नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक है सर। इसको यहाँ पे सेव कर दिया, बैक आ गए, और अब हम इसी स्क्रीन के ऊपर वापस आ गए। अच्छा, इसको यहाँ पे एक दफा बंद करना पड़ेगा। यहाँ पे CS01, वो फिनिश मटेरियल ऑटो आ गया जो लास्ट था। हमने यहाँ पे सिर्फ वैलिड प्रॉम्प्ट डेट चेंज करनी है और एंटर कर देना है। यहाँ पे आइटम कैटेगरी लेनी है हमने, और आइटम कैटेगरी लेने के बाद हमने लेना है कंपोनेंट। कंपोनेंट यहाँ पे सर्च की हेल्प खुलती है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सर्च हेल्प खुल गई है। इसके अंदर आप करेंगे रैम, तो रैम जो जिस रैम का हमने मटेरियल खोला था उस रैम के मटेरियल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे क्वांटिटी देंगे एक। तो ये 16 GB की कितनी रैम लगी है? एक सर। अच्छा, अब जाते हैं दोबारा हम आइटम 20 और आइटम कैटेगरी दोबारा L कर लेते हैं और यहाँ से मटेरियल सर्च करते हैं। रैम के साथ हमने क्या खोला था? SSD। प्रोसेसर। अच्छा, जब इस तरह का इश्यू हो कि प्रोसेसर लिखा तो इतने ढेर सारे मटेरियल खुल गए।
फिर यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है आपका बाय मटेरियल टाइप या बाय प्लांट। ठीक है, तो कौन से प्लांट के ऊपर हमने खोले थे मटेरियल? 4001 के ऊपर। और मटेरियल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं प्रोसेसर। तो ये अब एक ही मटेरियल आया क्योंकि हमने प्लांट स्पेसिफिक कर लिया, तो एक ही मटेरियल आया प्रोसेसर का। कितने प्रोसेसर लगने हैं जी? बेसिकली तो मेरे ख्याल में चार सात सात प्रोसेसर होते हैं i7 के अंदर। अभी हमने कंपोनेंट एक खोला है तो एक ही लगा रहे हैं इसके अंदर। उसके बाद हमने क्या इसमें लगाई थी? हार्ड डिस्क। दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पे हार्ड डिस्क लिखते हैं, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ये नीचे देखिए 42 का नंबर है, हार्ड डिस्क SSD 1 TB। ठीक है, इसको लेके जी सर। ये हमने लगा दी, एंटर किया। यहाँ पे ये भी आ गई हार्ड डिस्क। और तीसरी चीज हमने यहाँ पे ली थी इसका मदरबोर्ड। मदर, ये 42 का मटेरियल है मदरबोर्ड का, इंटेल। ठीक है, ये जो एक बॉम्ब बन गया किसका? i7 का। लैपटॉप i7 ये प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर इसकी प्रोडक्शन होनी है। और अल्टरनेटिव बॉम्ब, पहला बॉम्ब बन रहा है इसका। ठीक है, और दूसरा क्या है जी, इसके अंदर आइटम कैटेगरी 4 आइटम्स लगी हैं। सबकी आइटम कैटेगरी स्टॉक आइटम है। ये 4 वो आइटम कोड है, उनके ये नाम है। और इतने इतने इनके क्वांटिटी लगनी है। और इनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो ये आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? सर ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज कर सकते हैं? यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमने जब मटेरियल खोला था तो वहां पे जो रखा था वही यहाँ पे आया है। सही सही सही। मटेरियल के अंदर जो आपने यूनिट ऑफ मेजरमेंट देना है वही यहाँ पे आना है, यहाँ पे आके चेंज नहीं होना। ठीक है सही। अच्छा सर, यहाँ पे मेरा एक सवाल है। जी। सर ये मेरा मटेरियल है लैपटॉप i7, इसका ये बॉम्ब बना है एक एक प्रोडक्ट के लिए। उसके लिए तमाम सिंगल प्रोडक्ट्स के लिए ये तमाम चीजें इस्तेमाल होंगी एक प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, और इसमें जो अल्टरनेटिव बॉम्ब है वो खुद ही अपडेट होगा? अल्टरनेटिव बॉम्ब के ये जब क्रिएट हो जाता है तो अल्टरनेटिव इसके बाद क्रिएट होगा। मैं आपको वो भी बता रहा हूँ अल्टरनेटिव क्या होता है। ठीक है, ठीक है। तो ये स्क्रीन क्लियर है आपको, ये वाली जो मैंने बताई है आपको? जी जी, ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें एक ये है जी हेडर। हेडर का एक बटन है इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो इसके ऊपर देखिए, पहले तो ये वही चीज आ गई, मटेरियल, प्लांट, बॉम्ब, अल्टरनेटिव यूजर, ये सारी वही चीज आ गई जो हमने पहले डिस्कस की है। इसके अंदर एक चीज आ रही है जी, बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी होती है कि हमने जिस चीज को बेस रख के ये जो हमने क्वांटिटियां बताई है, ये क्वांटिटी किस बेस के ऊपर दी है कि कितनी चीजें बनाने के लिए ये चीजें रिक्वायर्ड है। ठीक है, ठीक है। हमें हेडर के ऊपर क्लिक करता हूं, मैं कहता हूं जी एक एक लैपटॉप बनाने के लिए मुझे ये सारी चीजें चाहिए। एक लैपटॉप बनाने के लिए ये 4 चीजें चाहिए और इतनी इतनी क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, ठीक है। अगर यहां मैं बेस क्वांटिटी कर दूं 2000, ठीक है, तो ये सारी ठीक फिर है। क्या करने पड़ेगी मुझे? 2000। एक पे डिवाइड करेंगे फिर भी रिजल्ट एक आएगा, और 2000 को 2000 पे डिवाइड करेंगे फिर भी रिजल्ट क्या आएगा? एक। एक ही आएगा। ये नॉर्मली खुद कंपनी अपडेट, क्या चीज? ये फिर फ्यूचर में खुद अपडेट होगा जब इसको पता लग जाएगा कि एक के लिए एक है। नहीं देखो, हाँ जी, जब 2000 के लिए 2000 दे दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम ने यही समझना है कि एक के लिए एक ही है। सही है सर।
होता क्या है कि कुछ कंपनी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, किसी भी कंपनी के अंदर, जो केमिकल आपको पर पीस कैलकुलेशन में नहीं आते। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन जब हम उनकी कंजप्शन निकालते हैं तो पर पीस नहीं निकालते, हम एक लॉट का साइज कर लेते हैं कि जी इतनी चीज बनाएंगे तो उसके लिए इतना केमिकल लगेगा। तो जो चीजें पर पीस कैलकुलेशन नहीं होती उनको फिर बेस क्वांटिटी बढ़ा के, बेस क्वांटिटी ज्यादा करके फिर यहाँ पे जो उनकी कंजप्शन होती है वो ज्यादा दे देते हैं, जिसकी वजह से वो भी चीजें कैलकुलेशन में आ जाती हैं। ठीक है। सही है सर। अच्छा, ये तो था जी हेडर। हेडर के बाद में यहाँ पे यह है जी आइटम, लाइन आइटम जिसको कहते हैं, इसके ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ये आई है कि ये मटेरियल तो यही लग रहा है, इसकी क्वांटिटी कितनी लग रही है, 2000 ही लग रही है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जी इसका पीसीस। अब इसमें ये एक होती है जी स्क्रैप कंपोनेंट क्वांटिटी। स्क्रैप कंपोनेंट क्वांटिटी होती है कि हमने जो चीज प्रोड्यूस करनी है उसको बनाने के अंदर अगर कोई चीज स्क्रैप होती है तो उसकी परसेंटेज यहाँ पे दे सकते हैं। लैपटॉप के सिनेरियो में ये 1 to 1 प्रोडक्ट है, यहाँ पे स्क्रैप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे रिजेक्ट होगा तो पूरा पीस रिजेक्ट होगा। वरना जो स्टील की इंडस्ट्री है उसका जो रॉ मटेरियल है तो वो 100% कंज्यूम नहीं होता, उसके अंदर स्क्रैप भी निकलता है। कोई अगर इसके अलावा प्रोडक्ट को टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, को आपकी मोबाइल की इंडस्ट्री है, लिक्विड आइटम की इंडस्ट्री है, तो वहां पे स्क्रैप होता है, वेस्टेज होती है चीजों की। ठीक है, समझ आ रही है। जी सर। तो यहाँ पे फिर हम उसकी स्क्रैप की परसेंटेज दे देते हैं, जिसकी वजह से वो उसकी परसेंटेज भी कैलकुलेट हो जाती है। सर यहाँ पे दे दें, फॉर एग्जांपल 10% दे दें। 10% दे दो उसको। जी सर। ये 10% देखते हैं मैंने आगे बोल क्या। दिया। ठीक है। अब दूसरा है जी स्टेटस। इसको नीचे कर देता हूँ। नीचे के अंदर ये को प्रोडक्ट है। अगर आपकी प्रोडक्ट के साथ कोई प्रोडक्ट बनती है तो इसको हम को प्रोडक्ट कहते हैं, कि हमने एक चीज बनाई उसके साथ एक चीज आपकी फ्री की बन गई, उसको को प्रोडक्ट कहते हैं। ये को प्रोडक्ट का सिनेरियो है। अब है स्टेटस। स्टेटस के अंदर देखें तो पहली चीज ये है कि इसके अंदर ये कॉस्टिंग रेलिवेंसी का चेक लगा हुआ है। कॉस्टिंग रेलिवेंसी का मतलब है कि जब भी इसकी कॉस्ट सिस्टम के अंदर बनेगी, i7 को बनाने के लिए जब भी 16 GB रैम यूज होगी तो इसकी 100% कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट का हिस्सा बनेगी। ठीक है। अगर ये चेक नहीं लगेगा तो सिस्टम के अंदर इसकी कॉस्ट जनरेट नहीं होगी। इसके अलावा इसकी और कौन क्या चीज, इसकी और कौन सी टाइप्स हैं एक्स। नहीं ये दो ही है, एक्स है या फिर पैकेजिंग मटेरियल है, पैकेजिंग ऑपरेशन है, नॉट रेलिवेंट टू कॉस्टिंग है, नॉट रेलिवेंट टू कॉस्टिंग है, या एक्स होता है या ब्लैंक होता है। ठीक है, तो ये एक्स ही हमने करना है कि कॉस्टिंग रेलिवेंसी करनी है या नहीं करनी। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये बता, अभी हमने बॉम्ब क्रिएट नहीं किया तो यहाँ पे ना क्रिएटेड ऑन आ रहा है कि कब क्रिएट हुआ है, और ना चेंज ऑन आ रहा है, ना बाय किसने बनाया और कब चेंज किया ये भी नहीं आ रहा। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेव। अब जो है CS03 इसका टी कोड है डिस्प्ले का। एंटर किया, वही मटेरियल लिया, एंटर किया, ये बॉम्ब डिस्प्ले होगा जी। ये i7, उसके अंदर ये उसकी प्रोडक्ट है जो जो लगनी है और उनकी क्वांटिटी आ गई। इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ आइटम के ऊपर दोबारा मैं, तो यहाँ पे देखें वही सारी जो चीजें हैं आ गई हैं जो हमने डाटा फिल किया था स्टेटस के अंदर। वो कॉस्टिंग रेलिवेंसी भी आ गई है, और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आप देखें ये चीज अपडेट हो गई है कि लास्ट क्रिएटेड कब हुआ है और किस यूजर ने किया है। ये सिस्टम के अंदर डाटा अपडेट हो गया है, और इसकी वैलिडिटी कितनी है, इसकी वैलिडिटी भी आ गई है। अब यहाँ पे बैक आ जाता हूँ। ये मेन स्क्रीन है,
यहाँ पे है जी ये हेडर, हेडर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बेस क्वांटिटी के साथ वैलिडिटी फ्रॉम है कि कब से वैलिड है, और साथ इसके बॉम्ब स्टेटस है। बॉम्ब स्टेटस बताता है कि ये बॉम्ब एक्टिव है या इनएक्टिव है, क्या इसको हमने यूज करना है या नहीं करना। क्योंकि ये टेस्टिंग सर्वर है तो इसके अंदर हर बंदे ने अपनी मर्जी से कितने स्टेटस बनाए हुए हैं, तो या तो स्टेटस होता है एक्टिव या होता है इनएक्टिव। ठीक है, 1 एक्टिव के लिए और 2 इनएक्टिव के लिए, बाकी जो मर्जी नाम रख लें। तो अभी हमने इसको करते हैं जी एक्टिव, है भी एक्टिव, डिस्प्ले में 1 आ रहा है। अभी मैं इसको करता हूं बैक। अब मैं दोबारा जाता हूं CS01 के अंदर, यहाँ पे वही मटेरियल लेता हूं और इसकी डेट चेंज करके दोबारा एंटर करता हूं। अब देखो अल्टरनेटिव वॉर्म नंबर कौन सा आ गया, अल्टरनेटिव वॉर्म नंबर कौन सा आ गया। तो ये जी अल्टरनेटिव नंबर बॉम्ब 2 बन गया इसका। ठीक है, इसके अंदर जो क्या करते हैं हम SSD हार्ड जो है ना वो निकाल देते हैं, बाकी सारी चीजें वही रखते हैं। SSD हार्ड जो है ना इसके अंदर से हम डिलीट कर देते हैं जी। देखो डिलीट का ऑप्शन ये आ रहा है यहाँ पे, डिलीट। ऊपर है। ये लो जी, ये दूसरा बॉम्ब जो है इसके अंदर सिर्फ 3 चीजें हैं, मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है और रैम है। ये 3 चीजें बना के इसको मैं कर देता हूँ सेव। अब क्या हुआ, अब मैं इसको जब भी CS03 के अंदर देखूंगा तो यहाँ पे इस मटेरियल के अगेंस्ट 2 बॉम्ब पड़े होंगे, अल्टरनेटिव बॉम्ब 1 और अल्टरनेटिव बॉम्ब 2। 2 1 के ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो ये 4 कंपोनेंट खुलेंगे। ठीक है, बैक करता हूं सर हेडर्स में जाइएगा, जी, हेडर्स में जाइएगा। हेडर्स में, हेडर किसके हेडर में जाना है वो पहले सिलेक्ट करेंगे तो फिर F1 या 2 कोई सा भी ले लें। जी हेडर के अंदर आ गया। सर ये बॉम्ब टैक्स और अल्टर टैक्स से इधर हम बॉम्ब का नेम दे सकते हैं ना, जिस मटेरियल का बना रहे हैं। हाँ हाँ, ये इस बंदे इसका बना हुआ है ना बॉम्ब, इस जी 7 का बना हुआ है। हाँ, तो इसके डिस्क्रिप्शन हम इसमें बॉम्ब टैक्स में लिख सकते हैं ना, क्या लिखना है टेक्स्ट में, जो जिस मटेरियल की डिस्क्रिप्शन से हम ये वो यहाँ पे लिख सकते हैं ना बॉम्ब टैक्स में। जरूरत नहीं है। ऑटोमेट जो है बॉम्ब उठा के लेके आ रहा है जी ये। वैसे टेक्स्ट के अंदर आप जो मर्जी लिख दें, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट का मतलब है कि आप कोई भी अपने पास से नोट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है सर। हाँ, वरना इसकी जरूरत नहीं होती। तो बैक करता सर हूँ। वैसे होती है, आप यूज करते होंगे। यहाँ पे देखें शो नहीं हो रहा। यहाँ पे ये वाला, जी हम देखो वहां पे मेंशन कर देंगे ना सर, तो ये यहाँ पे शो होगा, अगर किसी को देखना होगा यहीं से दिख जाएगा उसे। मैं कह रहा हूँ कि टेक्स्ट आइटम है, ऑप्शनल एंट्री है, कंपलसरी नहीं है। अगर आप लिख देंगे तो जी आ जाएगा, ना लिखेंगे तो इसका कोई नुकसान नहीं।